वेलकम टू पेबल्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज़ में। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स की। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था बेसिक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। ये क्लियर किया था कि एक्शन के बिना क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके हम अपने डिज़ायर्ड विशेस को जो है रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये वाला वीडियो स्टार्ट कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है। अब इस वीडियो की बात करते हैं। ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसको आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना है। इसको आपको हर रोज़ नहीं करना है। आप बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसको हफ्ते में एक बार यूज़ कर सकते हैं अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला हो। लेकिन 99% केस में लोगों को एक ही बार करने से इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो जल्दी से जानते हैं क्या है ये टेक्निक। लेकिन उससे पहले मैं फिर से बता दूं आपको बेसिस साइंटिफिक लॉजिक इस टेक्निक का। मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सारी की सारी टेक्निक्स होती है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करती है। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हम एक पैरेलल यूनिवर्स में अपने आप को ले जा रहे हैं। ये हमारा यूनिवर्स है और उसके साथ एक पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ब्रह्मांड जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूँ एक लड़की। इस जो मेरा बर्थ है, ये मेरा जन्म है, उसमें मैं एक लड़की हूँ। लेकिन क्या हो अगर मैं ये इमेजिन करने लग जाऊँ कि मैं एक लड़का हूँ, तो मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, एक पैरेलल यूनिवर्स बना रही हूँ। करेक्ट। तो उसी तरीके से आप अपने लिए एक पैरेलल यूनिवर्स बनाते हैं, एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाते हैं। अगेन आप इमेजिन करते हैं वो चीज़ें जो है नहीं। लेकिन इसको आप डे ड्रीमिंग नहीं बोलेंगे, इसको आप इमेजिनेशन बोलेंगे या फिर विजुअलाइजेशन बोलेंगे। क्योंकि डे ड्रीमिंग में क्या होता है कि हम सोचते हैं काश ये हो जाए या फिर काश मैं ऐसा बन जाऊं। तो इस काश शब्द को आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स में यूज़ नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करना है, आपको ये इमेजिन करना है कि ये मेरे साथ हो चुका है, ये तो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, उसको इतना ऑब्वियस बना देना है अपने लिए। सो इस टेक्निक को कुछ लोग डायमेंशनल जंपिंग का भी नाम देते हैं। और इसमें जो है हम पानी का यूज़ करते हैं। पानी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है अपने वीडियोस में, हमारे जो इंडियन जो हमारा रिलीजन है उसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा महत्व है। और सभी रिलीजन्स में आप कोई भी जगह चले जाए, मंदिर चले जाए, मस्जिद चले जाएं, चर्च चले जाएं, हर जगह कुछ पानी रखा होता है जिसको वहाँ के भक्त जाकर पीते हैं। क्योंकि पानी जो है वो बहुत प्योर चीज़ है, वो हर चीज़ को प्योरीफाई कर देता है। और एक खास बात और है पानी की, आपको पता है पानी में मेमोरी भी होती है। यानी कि जैसे कि एक इंसान है, उसमें मेमोरी होती है। आपने उनको बताया कि आज शाम को राम घर पे आएगा, आपने अब किसी को भी बता दिया आज शाम राम घर पे आएगा, तो सामने वाले इंसान ने उसको याद रख लिया, क्योंकि हमारे पास दिमाग है याद रखने के लिए। वैसे ही पानी के पास भी खुद का दिमाग होता है। ये एक बहुत ही साइंटिफिक फैक्ट है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। इसलिए हर रिलीजियस जो प्लेसेस होते हैं वहाँ हम पानी देखते हैं, क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस में क्या होता है कि बहुत सारे श्लोक होते हैं, बहुत सारे भजन गाए जाते हैं, सारी भगवान का नाम लिया जाता है, सब अच्छी अच्छी बातें होती है, सकारात्मक सोच होती है। तो उस जो पूरी इन्वायरमेंट की वाइब्रेशन है वो पानी में समा जाती है, वहाँ रखे हुए पानी में समा जाती है। और अगर हम उसका 2 बूंद भी पी लेते हैं तो वहाँ की सारी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो पानी जो है उसमें मेमोरी होती है, और इस टेक्निक में हम पानी की ही मेमोरी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे। अब यूज़ कैसे करना है, इसको आपको रात में सोने से पहले करना है, सबसे पहली बात। एंड आपको इसके लिए चाहिए होगी 2 प्रोडक्ट्स। एक तो आपको चाहिए होगा 2 कांच के ग्लासेस, एंड सेकंड जो है आपको 2 स्टिकी नोट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको 2 ग्लासेस को ले लेना है। ये सबसे पहला स्टेप है। तो
तो अभी के लिए सबसे पहले आप ये जो खाली ग्लास है इसको साइड में रख दीजिए। अब ये जो भरा हुआ पानी का ग्लास है ना, ये वाला ग्लास आपका है करंट रियलिटी। नाम से ही आप समझ गए होंगे जो अभी आपकी रियलिटी है, ये उस रियलिटी को दर्शाता है ये वाला ग्लास। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कि अभी आप आपका नाम है आरव शर्मा, आप है 30 साल के, आप करते हैं 50,000 रुपीज़ की पर मंथ की जॉब और आपके 2 बच्चे हैं, आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आप अपनी वाइफ के साथ अपनी रिलेशनशिप को भी ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपकी करंट रियलिटी हुई। अब इन चीज़ों में से आपको सिर्फ एक चीज़ को पिक करना है, यानी कि या तो आप ये पिक कर लीजिए कि आपको अपनी वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनाना है, या तो आप अपना फाइनेंशियल गोल को पिक कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेक्निक को करते टाइम आपको सिर्फ एक ही गोल लेना है अपने पास, आपको मल्टीपल गोल्स के ऊपर काम नहीं करना, एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जो आरव शर्मा जी हैं, उन्होंने ये गोल ले लिया कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि एक स्टिकी नोट लेना होगा। ठीक है, स्टिकी नोट को लेंगे और उस पर लिखेंगे करंट रियलिटी। लिख दिया करंट रियलिटी। अब नीचे सिर्फ 3 शब्दों में लिखना है करंट रियलिटी क्या है। 3 या 4 ले लीजिए, लेकिन कम से कम शब्दों में लिखना है। तो आरव जी क्या लिखेंगे, आई अर्न 50,000 रुपीज़ पर मंथ। ये उनकी करंट रियलिटी है और उस स्टिकी नोट को इस ग्लास के ऊपर चिपका देना है, अच्छे से उसको चिपका देना है। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या है, आपने अपना जो भी करंट रियलिटी है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, उसको यहाँ पर लिख के चिपका देना है 3 या 4 शब्दों में। उसके बाद इस ग्लास को आपको पकड़ कर बैठना है और आईज क्लोज करके 3 मिनट्स तक अपनी करंट रियलिटी को याद करना है। जैसे कि आप अभी जो हैं उसको याद करना है। कैसे आप आरव जी के लिए क्या होगा एग्जाम्पल, कैसे वो जॉब पे जाते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, कभी कभी उनको फ्रस्ट्रेशन फील होता है कि मैं इतना काम करता हूँ, मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं। तो वो सब जो मेमोरीज हैं आपकी, आपको उन सबको याद करना है। ठीक है, करंट रियलिटी को मेडिटेट करना है, 3 मिनट में पूरा उसको याद करना है। आप इस पे अलार्म मत सेट कीजिएगा, अंदाजे से आप उसको 3 मिनट रखिए, क्योंकि अलार्म सेट करने से आपका माइंड एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम अपने खाली वाले ग्लास को लेंगे वापस। अब जो खाली वाला ग्लास है उसके लिए हम एक और स्टिकी नोट बनाएंगे। उस स्टिकी नोट पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड रियलिटी, यानी कि हम एक्सपेक्टेड हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि आरव जी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं 50,000 नहीं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाऊँ। और याद रखिए दोस्तों, आपको इस टेक्निक के साथ बहुत स्पेसिफिक रहना होगा। जैसे कि आरव जी के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि एग्जैक्ट आप अपना नंबर लिखिए कि आपको कितना चाहिए महीने में। वैसे अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए लिख रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आपका अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है, तो आप क्या लिखेंगे, आई वॉन्ट अ लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। आप ये नहीं लिखेंगे कि आई जस्ट वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप, क्योंकि गुड की डेफिनेशन तो बहुत सारी हो सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो जो भी आपकी एक्सपेक्टेड रियलिटी है उसको भी आप सिर्फ 3 या 4 शब्दों में लिख दीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लिखिए क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब जो आपने अपना नया वाला स्टिकी नोट बनाया है उसको इस खाली ग्लास पे चिपका देंगे। ठीक है, अब आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप इस टेक्निक का। तो ये हो गए हमारे 2 ग्लासेस और इन पे आप, आई होप आप लोगों ने स्टिकी नोट्स भी चिपका लिए होंगे। ये है करंट रियलिटी का ग्लास और ये है एक्सपेक्टेड रियलिटी का ग्लास। यहाँ पे आरव जी कमा रहे हैं 50,000 महीने का और यहाँ पे उनको कमाना है 1 लाख रुपए। अब हम क्या करेंगे इस टेक्निक में, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये वाला जो पानी है आपको इस ग्लास में कन्वर्ट करना है, इसमें डालना है, लेकिन सिर्फ डालना नहीं है, माइंडलेसली नहीं डालना। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक मेडिटेशन की तरह है, जैसे आप भगवान को याद कर रहे हैं।
वैसे आपको इसको जब आप डाल रहे हैं ऐसे करके इस तरीके से, तब आपको इमेजिन करना है अपने माइंड में कि ये चीज़, ये जो आपको चेंज चाहिए, ये एक्चुअल में आपके साथ हो रहा है। यानी कि 50,000 से 1 लाख हो रहा है। उस तरीके से आपको अपने माइंड में उसको क्रिएट करना है। अगर एक बार आपको लग रहा है कि नहीं हो पाया, नहीं मेरा अच्छे से इमेजिनेशन चला नहीं, उसको आप वापस करिए। जब तक आप एकदम आपके फेस पे स्माइल ना आ जाए तब तक आप उसको करते रहिए, पर प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो स्टेप है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लास्ट स्टेप इस जो प्रोसेस का है वो ये है कि आपको इस पानी को पी जाना है। और जब आप इस पानी को पिएंगे तब आपको इतना धीरे पीना है कि पूरा पानी पीने में कम से कम 3 मिनट लगने चाहिए। और जब आप इसको पी रहे हैं तो आपको इस तरीके से अपने माइंड में अपना जो एक्सपेक्टेड रियलिटी है उसको इमेजिन करना है जैसे कि वो हो चुका है। तो हमने यहाँ पे क्या 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स किए। सबसे पहले हमने अपने करेंट रियलिटी को बताया अपने आप को कि अभी मेरा ये है। फिर हमने उसमें पानी को चेंज किया और अपने आप को बताया कि ये हो रहा है। और फिर पानी को पीते टाइम हमने अपने आप को ये बताया कि ये हो चुका है। तो एंड कहाँ पे किया कि हो चुका है। तो यही जो हो चुका वाला जो सेंटेंस है ये लास्ट में आपके माइंड को याद रहना चाहिए। और जब आप इस थॉट को लेकर सो जाएंगे, ऑब्वियसली आपने कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट किया होगा अपने लिए या कोई गोल सेट किया होगा, तो आप इतना खुश होकर सोएंगे कि 2-3 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपने जो रियलिटी है उसमें चेंज आने लग जाएगा। पता नहीं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आएंगी, आपका लक कैसे चेंज होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो दोस्तों इस टेक्निक को ज़रूर करके देखिए। सिर्फ एक बार करना है लेकिन अच्छे से करना है। और मुझे अपने रिव्यूज़ भी बताइए क्या इस टेक्निक ने आपको हेल्प किया या नहीं किया, और ऐसा क्या था जो आपने अपने लिए मांगा था। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल।